आ जाए। क्या कह रहे थे? सूत कर दूं, कपूत कर दूं। ऐसे लग रहा सबसे आखिरी में उठा करके मुझे बैठा खड़ा करा कि जैसे कह रहे आ तुझे बाबा बना दूं और तेरे सिर पे जटा जूट कर दूं। बस यही लोग बजा रहे ताली। बेचारे पार्षद होंगे नगर पालिका के, पैसा इनको ही देना। एसडीएम साहब का क्या लगना है इसमें? एसडीएम साहब वाली पंक्ति बजा ही नहीं रही। सीएमओ साहब ने तो कसम भगवान की एक भी ताली नहीं बजाई। आखिर कवियों से इनको मिलेगा भी क्या? दीक्षित जी मैं प्रणाम करता हूँ आपको। मैं भी बागेश्वर धाम से दीक्षित हूँ क्योंकि वहीं से आया हूँ। बहुत अच्छा सुन रहे हैं सभी। आसर कह रही थी मेरे गोरे गोरे गालों पे काला काला तिल। तो इधर वो टेंट के पीछे एक लड़का खड़ा था, बोल रहा था काला काला तिल। तो टेंट के पीछे आके मिल। मस्ती के साथ सुनो तो आनंद आएगा। देखो साहब पार्षदों, तुम लोग तो इसलिए ताली बजा रहे हो क्योंकि तुम्हें ताली बजाने की आदत है। नगर पालिका में तुम्हारी नहीं मानी गई तो तुम मेजे थपथपाते हो। और एक बात सुन लो एसडीएम साहब, मैं भी बिना नगर पालिका में पार्षद था, लेकिन अब नहीं। मैंने चुनाव नहीं लड़ा। उसके पीछे कारण है। बेचारा पार्षद एक बात ऐसा आइटम होता सीएमओ साहब कि बेचारे को पूरे मोहल्ले को साथ के चलना पड़ता। एसडीएम साहब किसी के घर कोई मर जाए तो सबसे पहले पार्षद जाए। उसके घर लकड़ी की व्यवस्था नहीं हो तो लकड़ी ला, कंडे की व्यवस्था नहीं हो तो कंडे लाए, और मिट्टी की तेल की व्यवस्था नहीं हो तो मिट्टी का तेल लाए। और साहब आनंद आए तो आगे से पीछे तक ताली बजाना। अभी मत बजाओ, जहाँ लगे बाबा जाना। अगर उसके घर कोई रोने वाला नहीं हो तो रो। ये लोग ताली नहीं बजा रहे, ये बड़े लोग हैं, ये बजाने वाले ले आए हैं किराए के। अरे साहब ताली बजाओगे? किसी ने कहा है कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। और साहब दूसरी लाइन पे सबकी ताली उठे कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और जिसकी मस्ती जिंदा नहीं है एसडीएम साहब वो तो जबरदस्ती जिंदा है। ताली बजाओगे तो आनंद आएगा। अगर कोई उसके घर रोने वाला नहीं हो तो रोए। अब मेरे मोहल्ले में अध्यक्ष जी बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। बेचारे पार्षदों को कुछ नहीं मिलता जो कुछ वो अध्यक्ष को मिलता और सीएमओ को मिलता। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ। हम तो भुक्त भोगी है। मैं तो ये कह रहा मैं नगर पालिका के रोगी है। प्यारे भाई को रोने वाला तो रोए। मेरे मोहल्ले में बाबूलाल जी की लुगाई मर गई। अरे ये क्या सही में ही मर गई? आजा आजा मेरी जाने मन, खाजा मेरी जाने मन, बचपन का प्यार। आखिर से ले और ले सुबह ले जाना, अखबार में छपवा देना। अब अखबार में छपेगा एसडीएम साहब का अखबार जाएगा। अखबार पढ़ेंगे, पढ़ के रद्दी में फेंक देंगे। साल भर की रद्दी इकट्ठी होगी अध्यक्ष जी। ये इनका वो चपरासी रद्दी लेके कबाड़ी को बेच देगा। कबाड़ी नन्नूलाल हलवाई के यहाँ दे आएगा। नन्नूलाल हलवाई के यहाँ सीएमओ साहब जाएंगे, जलेबी खाएंगे। वो मेरे थोबड़े वाले पन्ने को फाड़ के उस पर जलेबी रख के देगा और सीएमओ साहब जलेबी खाएंगे। यहाँ तक कुछ नहीं बिगड़ेगा एसडीएम साहब। लेकिन जब ये जलेबी का चाशनी सीरा मेरे थोबड़े पे चिपका करके फेंक देंगे अध्यक्ष जी, फिर गली के कुत्ते आकर के मेरा मुंह चाटेंगे। ताली बजाओ तो ढंग से बजाओ यार। जब मर गए कभी चिल्ला के ताली बजाओ ताली। तो बाबूलाल जी की लुगाई मर गई, वो 8 घंटे से रो रहा, वो 8 घंटे से रो रहा। भाई साहब थोड़े हौसले देना, आखिरी का कवि हूँ, मेरा अंतिम संस्कार ढंग से हो जाए। वो 8 घंटे से रो रहा। मैं उसके पास गया, मैंने कहा देख बाबूलाल, जमाने का उसूल है रे, जो जीवाया है उसको एक दिन जाना है। तेरे रोने से क्या होना है?
अगर मजा आए तो ताली बजाना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा जब तेरा बाप मरा तो 1 घंटे रोया, जब तेरी माँ मरी तो 2 घंटे रोया, और साले लुगाई को मरे 8 घंटे हो गए, चुप ही नहीं हो रहा। साहब उसके दुख पे आनंद आए तो ताली बजाना, अभी नहीं बजाओ, जब आए तब बजाना। वो बोला भाई साहब जब मेरे पिताजी मरे थे तो पूरे मोहल्ले के बुजुर्ग आए थे, मेरे सिर पे हाथ फेरा था, मुझसे कहा था बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपना बाप समझो। भाई साहब जब मेरी माँ मरी तो पूरे मोहल्ले की बुजुर्ग महिलाएं आई, मेरे सिर पे हाथ फेरा, मुझसे कहा बेटा चुप हो जाओ, आज से हमें अपनी माँ समझो। लेकिन भाई साहब ताली अगर समझ में बात आई हो बजाना पड़ेगा यार, मर गए बेचारे, कभी चिल्ला गए ताली बजाओ ताली बजाओ, कोई वजह ही नहीं रहा। अगर ऐसे 8-10 अच्छा कितना अच्छा नगर गौरव दिवस मनाया। अध्यक्ष जी आपको प्रणाम करता हूँ, जिला पंचायत के अध्यक्ष जी बैठे थे चले गए, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं तो सोच रहा था प्रेम सिंह जी मिलेंगे तो और अच्छा होगा। साहब ये उत्सव ये अनुष्ठान बड़ी मेहनत से होते हैं, पूरा का पूरा प्रशासन लगा रहा 15-15 दिन से, तब जाकर इस उत्सव ने महोत्सव की शक्ल को धारण किया। एक बार दोनों हाथ उठा करके जिला प्रशासन और नगर पालिका को ताली बजनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आए थे मगर क्या करें, काल ने ढुस कभी आ गए, इनको देख के डर गए बेचारे, भाग गए। मेरे यहाँ एक बार इसकी पत्नी आई बीना में, दुर्गा उत्सव के समय पे सीएमओ साहब, एसडीएम साहब, अध्यक्ष जी, इसकी घरवाली आई, घरवाली के साथ छोटी बच्ची आई, बच्ची को लेकर काली जी की झांकी देखने गई, तो वो बच्ची इनकी झांकी में कुछ देखे और कुछ बोले, वो कुछ बोले तो भाभी जी मुंह दबा दे बच्ची का। बार बार 3-4 झांकियों में ऐसा हुआ, तो मेरी मिसेज साथ में थी, वो बोली अरे तुम उसको बोलने क्यों नहीं देती हो, बच्ची कुछ बोलना चाहती है। साहब आनंद आए तो अब कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बना देना। वो बोली अरे तुम चुप रहो। बोले क्यों? बोले बच्ची को बोलने क्यों नहीं देती? बोले बच्ची क्या बोलना चाहती है? इनकी मिसेज का जवाब इनको देख करके आनंद आए तो ताली बजाना। इनकी मिसेज बोली वो बच्ची काली जी के सामने जो राक्षस है उसको देखती है तो कहती है मम्मी जी पापा खड़े हैं। क्या आनंद का विषय है। विष्णु भाई बहुत अच्छा पढ़ा विष्णु भाई ने। छोटे छोटे बच्चे, ये कह रहा था सिवा इंदौरी बच्चे पैदा ही कहाँ हो रहा है, आजकल तो डाउनलोड हो रहे हैं। अरे डाउनलोड भी नहीं हो रहा अध्यक्ष जी, आजकल तो 4G की औलादे हैं, बच्चे नहीं, डायरेक्ट बाप पैदा हो रहे हैं। अपन इतनी सी बोलो वो अपन को इतनी पकड़ा दे। एक दिन मेरे में आनंद से भरना, ऐसे मत बैठो मनहूसों जैसे, जरा चेहरे से आपकी मुस्कान दिखनी चाहिए। और साहब जिसकी बात समझ में आएगी वो मुस्कुराएगा, खिलखिलाएगा, हंसेगा, मस्ती दिखाएगा, और जिसकी बात समझ में नहीं आएगी वो डिफेक्टेड मॉडल है, उसको चेक करते रहना कि ये मनहूस टाइप का है, तो अपने बगल में चेक करना। वो मेरे बच्चे पैदा ही नहीं हो रहे। अध्यक्ष जी, पार्षद महोदय, मेरे बेटे ने एक दिन मुझसे कहा नागर जी अब थोड़ा तुम भी करो तो आनंद आएगा। मार तो सबने मिलके डाला इस कवि सम्मेलन को, सब ऐसे बैठे मूर्तियों के जैसे, बेचारा कवि खुद ही मेहनत कर रहा है। वो बेचारे मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि पापा बात है यार, ऐसे मारोगे अगली बार कवि सम्मेलन होंगे। मेरे बेटे ने मुझसे कहा पापा आपकी शादी किससे हुई? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। आनंद आए बागेश्वर धाम के स्थान से ये कवि चल करके आपके दर्शन करने आया है। मैं किसी की ठटरी नहीं बांधूंगा, किसी को नकटा भी नहीं बोलूंगा, मैं तो बस ताली बजा आनंद से भर के जाऊंगा। ये मेरी बोले पापा आपकी शादी? मैंने कहा तेरी मम्मी से। बोले मम्मी की शादी? मैंने कहा तेरे पापा से। आनंद आ तो ताली बजाना। बोले वाह 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 वाह, घर के घर में शादी कर ली। ताली बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर, मर जाएंगे कभी अगर आप ताली।
बोलो प्यारे भाई, एक दिन उसका रिजल्ट आया, कितनी ऊर्जा लगा रहा, 54 साल का, कभी एसडीएम साहब जितने पैसे नहीं दिए उससे ज्यादा, और अगर निपट गया तो फिर प्यारे भाई ताली बजा दोगे तो अमर होकर जाऊंगा। अध्यक्ष जी उसका रिजल्ट आया, यहाँ जिला पंचायत की पूर्व सदस्य जी बैठी है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, तारी मातृ शक्ति को प्रणाम करता हूँ। ये सही बात है, नारी सहन शक्ति है, इतने सारे कवियों को सह गई और बैठी है अभी तक। प्यारे भाई उसका रिजल्ट आया, एसडीएम साहब 8वीं में पढ़ता था, पार्षदों में आप सबके आनंद के लिए पढ़ता हूँ, उसका रिजल्ट आया। मैंने कहा क्यों रे तेरे रिजल्ट का क्या हुआ? बोले पापा नगर पालिका अध्यक्ष का बेटा फेल हो गया। अबे मैंने कहा अपनी बता। बोले पापा सच्ची बोल रहा हूँ, विधायक का बेटा फेल हो गया। एसडीएम साहब मैंने उससे फिर कहा अपनी बता। बोले पापा सांसद जी का भी बेटा फेल हो गया। मैंने एक लात मारी उसको खींच के, और साहब ये लात मात अपन हिंदुस्तान में ही मार सकते। एसडीएम साहब आप तो पढ़े लिखे लोग हो, विदेशों में अपन बच्चों की कुटाई पिटाई नहीं कर सकते, बाल उत्पीड़न का केस लग जाएगा। सीएमओ साहब मेरे तो एक दोस्त विदेश में रहते अमेरिका में, उनके हाथ में जब जब बच्चों को कूटने की खुजली मचती तो 1 महीने को भारत आते हैं क्या ताली बजा, और फिर दिल से कूटते, और जब उनके हाथों में खुजली मचती दिल से कूटते चचा जान, तब उनको ये एहसास होता कि हम इसके बाप हैं। तो मैंने बाप होने का अधिकार प्रयोग किया नागर जी, मैंने एक लात मारी तो बड़े रोते हुए बोला पापा मुख्यमंत्री का बेटा भी फेल हो गया। मैंने एक लात और मारी उसको, मैंने कहा नहीं बता नहीं, तो बोला यार पापा अब अगर आनंद आए तो ताली बजाना। बोले यार पापा जब नगर पालिका अध्यक्ष का फेल, जब विधायक का फेल, जब सांसद का फेल, जब मुख्यमंत्री का फेल, तो यार पापा तुम क्या कोई राष्ट्रपति हो जो तुम्हारा पास है? बहुत कमजोर तालियां है भाई, ये स्थितियां हैं। एक दिन वो मुझसे बोला ये हिमांशु बवंडर, ये हिमांशु भावसार, भाई साहब मैं इसके घर गया, एसडीएम साहब, सीएमओ साहब, अब मुझे और कोई के नाम नहीं आते, या 3-4 लोग पैसे की व्यवस्था कर रहा हूँ, पार्षद कर रहे तो इनका ही ले रहा हूँ। अब मैं अगली बार बुलाऊंगा सबके ले आऊंगा। वो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी भग गए अपने, तो प्यारे भाई मैं हिमांशु के घर गया, अभी जब आया इंदौर तो अध्यक्ष दीदी इसके घर गया, देखना साहब हंसने कहीं दूर नहीं जाना, हंसी आपके आसपास दिखती है, हम कलेक्ट कर लेते हैं और आप तक भिजवा देते हैं तो हास्य कवि हो जाते हैं। प्यारे भाई मैं हिमांशु के घर गया, इसके घर 3 चश्मे रखे थे, थोड़ी ऊर्जा देना साहब बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मैं इसके घर गया, मैं 3 चश्मे, मैंने कहा क्यों रे हिमांशु सबके घर में 1 तेरे घर में 3? बोले हाँ ही। मैंने कहा कैसे? बोले एक दूर का, मैंने कहा दूसरा, बोले ये पास का, अगर आनंद आए तो आप ताली बजाना। मैंने कहा मगर मेरे बाप ये तीसरा, ये बोला ये देखने का कि दूर का कौन सा पास का कौन सा, बहुत कमजोर था। एक दिन बोला ये अपनी मिसेज से बोला, ये अपनी मिसेज से बोला मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। भाभी इतनी टैलेंट, अध्यक्ष जी पार्षदों भाइयों, ये अपनी मिसेज से बोला मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। भाभी टैलेंटेड, सीएमओ साहब, एसडीएम साहब इसको पकड़ के छत पे ले गई, वो छत पे ले जाके कहती देखिए क्या है, ये बोला चंदा। आनंद आए तो ताली बजाना। भाभी बोली अब इससे दूर का और क्या देखेगा। अच्छा मैं इधर आया साहब, जब इधर आया आपके शहर भड़वानी में तो मेरी दाढ़ी बड़ी हो गई थी, तो मैं एक नाई की दुकान पे गया, मैंने उससे कहा मेरी दाढ़ी बना दो, तो बोला हाँ बना देंगे, तुम तो कवि हो। मैंने कहा हाँ है, तो बोले कोई कविता सुनाओ। मैंने कहा अपना नाम बताओ, बोले मेरा नाम कबदू है। तो मैंने कहा कविता सुन, मैंने उसको जो कविता सुनाई। अब मैं इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपकी मीठी मीठी तालियां मेरे साथ चलेंगी, मैं हास्य का कवि आपको आनंद से भर करके जाऊंगा। अभी मत साथ में जैसे ढोलक बजती है, जैसे आपके, मेरे पास गला नहीं है, मेरे पास गाला है, गला तो इनके पास है।
ये बांसुरी है, हालांकि अपन बांसुड़े हैं और कभी ऐसे देख रहे हैं कि ये मुझे खा जाएंगे। मैंने उसको सुनाया। मैं सिर्फ आपके आनंद के लिए आया हूँ कि ये सब स्थितियां हैं, ये कवि सम्मेलन है आप सबके आनंद के लिए। मैंने उसे सुनाया। इसको हल्के फुल्के ढंग से, मेरी कविता में कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एसडीएम साहब, जब अपन में दिमाग ही नहीं है तो आपको भी दिमाग लगाने। मैंने उसको सुनाया। आप सबको करना है हो। एक बार सब बोलो हो। अरे और जम के बोलो हो। ये हो करोगे तो मजा आएगा। मैंने उसको सुनाया। मैंने कहा गब तू मेरी दाढ़ी बनाना हो। ये बस नहीं। अरे गब तू मेरी दाढ़ी बनाना। आए राम चिकनों का है जमाना। ये आनंद अगर शुरू से ही आप सब कर रहे होते तो कितना आनंद आता। फिर आनंद में डूब जाना। और गब्दू मेरी दाढ़ी बनाना। हाय राम चिकनों का है जमाना। और तुमने जो कैंची और कंगा उठाया, धीरे से मेरे बालों को मिलाया। और अब वो करना और मुझे जरा ये संगीत देना पड़ता है। और मुझे जरा धीरे बनाना। आए बजाओ। मुझे जरा धीरे बनाना। आए राम चिकनों का है। और मैंने कहा जब भी कोई गबदू देखूं मेरी दाढ़ी खड़खड़ बोले छोले छोले।